मैं उधर जाना भी नहीं चाहता। वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं उस पर हम बात करना चाहेंगे। अब वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर अभी है, पहले जो था वो धारा 370 और 35A के तहत एक अलग स्टेट था, अलग व्यवस्था थी। अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, भारत सरकार के डायरेक्ट शासन व्यवस्था के अंतर्गत आ चुका है। अब मैं अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से आपको पूर्णतया विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये मुद्दा मेरे संज्ञान में आ गया है। मैं इस 35,000 एसपीओस की कानूनी हक की लड़ाई जमीन से लेकर, मतलब शुरुआती दौर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में लड़ूंगा। और मैं आपको वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से जो उन्हें हक दिलाऊंगा, उनका जो मिनिमम वेज बनता है। मैं ऑलरेडी लेबर लॉ प्रैक्टिशनर हूं, 30 साल से लेबर लॉ का केस लड़ रहा हूं। मुझे पता है लेबर का कानून हर जगह लागू होता है। तो अगर ये ऑलरेडी सर्विस में है तो कम से कम मिनिमम वेज तो लागू होता ही होता है। जब मिनिमम वेज लागू होता है तो इनकी जब से नौकरी पर ये आए हैं, मैं कोशिश करूंगा, जब से नौकरी पर आए हैं, जब से जम्मू कश्मीर शासन व्यवस्था राज्य था तब से लेकर और आज तक जब केंद्र शासित प्रदेश बना है तब तक की लड़ाई इनका मैं एरियर सहित लड़ूंगा। और इन्हें परमानेंट करने के साथ साथ इनका जो एरियर सहित आज तक का हक मिनिमम वेज के हिसाब से कम मिनिमम वेज के हिसाब से वो इन्हें प्रदान जरूर कराऊंगा। ये अटल जनशक्ति पार्टी, मतलब अटल तो अटल, वो टलने वाला नहीं है। अब मेरा नाम बम बम महाराज नौहटिया है, नहीं हटने वाला। मैं जो कह दिया, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया, वो अंतिम तक चलते रहेगा। और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, लड़कर इस 35,000 एसपीएस को उनका हक दिलाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। जानना चाहता, मैं उधर जाना भी नहीं चाहता। वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं उस पर हम बात करना चाहेंगे। अब वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर अभी है, पहले जो था वो धारा 370 और 35A के तहत एक अलग स्टेट था, अलग व्यवस्था थी। अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, भारत सरकार के डायरेक्ट शासन व्यवस्था के अंतर्गत आ चुका है। अब मैं अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से आपको पूर्णतया विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये मुद्दा मेरे संज्ञान में आ गया है। मैं इस 35,000 एसपीओस की कानूनी हक की लड़ाई जमीन से लेकर, मतलब शुरुआती दौर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में लड़ूंगा। नहीं चाहता वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं उस पर हम बात करना चाहेंगे। अब वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर अभी है, पहले जो था वो धारा 370 और 35A के तहत एक अलग स्टेट था, अलग व्यवस्था थी। अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, भारत सरकार के डायरेक्ट शासन व्यवस्था के अंतर्गत आ चुका है। अब मैं अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से आपको पूर्णतया विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये मुद्दा मेरे संज्ञान में आ गया है। मैं इस 35,000 एसपीओस की कानूनी हक की लड़ाई जमीन से लेकर, मतलब शुरुआती दौर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में लड़ूंगा। और मैं आपको वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से जो उन्हें हक दिलाऊंगा, उनका जो मिनिमम वेज बनता है। मैं ऑलरेडी लेबर लॉ प्रैक्टिशनर हूं, 30 साल से लेबर लॉ का केस लड़ रहा हूं। मुझे पता है लेबर का कानून हर जगह लागू होता है। तो अगर ये ऑलरेडी सर्विस में है तो कम से कम मिनिमम वेज तो लागू होता ही होता है। जब मिनिमम वेज लागू होता है तो इनकी जब से नौकरी पर ये आए हैं, मैं कोशिश करूंगा, जब से नौकरी पर आए हैं, जब से जम्मू कश्मीर शासन व्यवस्था राज्य था तब से लेकर और आज तक जब केंद्र शासित प्रदेश बना है तब तक की लड़ाई इनका मैं एरियर सहित लड़ूंगा। और इन्हें परमानेंट करने के साथ साथ इनका जो एरियर सहित आज तक का हक मिनिमम वेज के हिसाब से कम मिनिमम वेज के हिसाब से वो इन्हें प्रदान जरूर कराऊंगा। ये अटल जनशक्ति पार्टी, मतलब अटल तो अटल, वो टलने वाला नहीं है। अब मेरा नाम बम बम महाराज नौहटिया है, नहीं हटने वाला। मैं जो कह दिया, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया, वो अंतिम तक चलते रहेगा। और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, लड़कर इस 35,000 एसपीएस को उनका